आज हम सबका बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे बीच राष्ट्र संत श्री कमल मुनि कमलेश, जो भारत सरकार की ओर से कई बार सम्मानित हुए हैं, गौ रक्षा, व्यसन मुक्ति, पर्यावरण, सर्वधर्म समभाव, अहिंसा एवं राष्ट्रीय एकता के सजग प्रहरी क्रांतिकारी संत, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के लगभग 23 राज्यों में अपनी पद यात्रा हजारों किलोमीटर कर आज मालवा की धरती, जावरा की इस धरती पर आप लोगों के बीच में अपना संदेश लेकर उपस्थित हुए हैं। राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश ये वो संत हैं जिसे न सिर्फ हमारा समाज वरन भारतवर्ष में जितनी कौमें हैं वो सब बड़े आदर और सम्मान के साथ आपका पद प्रक्षालन करने हेतु तत्पर रहती है। ये वो संत हैं जो हमेशा आपस के अंदर भाईचारा निर्मित हो, पंथ से दूर रहकर एकता की जो मिसाल कायम करते हैं, वो बिरले व्यक्तित्व मिलती है। आपका व्यक्तित्व सूर्य सा तेज है, चंद्रमा सी शीतलता है, फलों सा माधुर्य है, हिमालय सी ऊंचाई है, समुद्र सी गहराई है। और ये सब अपने स्वयं के लिए नहीं वरन परमार्थ के लिए आपने हमेशा अपने कार्यों की छवि दूर दूर तक जो फैलाने के अंदर हम सबको जो दिशा निर्देश देते हैं, वास्तविकता में हमारा मस्तक आपके श्री चरणों में अपने आप झुकने के लिए प्रेरित हो जाता है। मैं आप सब कैदी भाइयों की ओर से हाथ जोड़े कृपया हम सब अपनी वंदना इन पंक्तियों में गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं कि नमस्कार इन्हें जो राग देश से मुक्त है, नमस्कार इन्हें जो राग देश से मुक्त है, प्रणाम इन्हें जो सद्गुणों से युक्त है। अरे भौतिकवाद को कौन पूछता है संसार में, कोटि कोटि वंदन है इन्हें जो आध्यात्मिकता में प्रयुक्त है। ऐसे क्रांतिकारी संत, राष्ट्र संत सम्मानित श्री कमल मुनि जी कमलेश महाराज साहब, आपके साथ तपस्वी राज श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब, साध्वी जी जावरा और राष्ट्रीय स्तर के दिवाकर विचार मंच के जिलाध्यक्ष और संगठन मंत्री, प्रचार मंत्री और मंदसौर से भी, दलोदा से भी आज हमारे बीच में आए हैं। और इस स्टाफ का भी मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि आज जेलर साहब नहीं है, लेकिन आपका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। आइए आप और गुरुदेव के बीच ज़्यादा व्यवधान बनते हुए गुरुदेव से अनुरोध करूंगा कि कृपया आपकी अमृत वाणी हम सबको देवें, ताकि हम रसवादान कर अपने आगामी जीवन को, अपने आगामी अलौकिक पथ को एक नई ऊर्जा, एक नए संचार के साथ हम निरंतर आगे बढ़े। परम श्रद्धेय राष्ट्र श्री कमल मुनि कमलेश, या यूं कहूं कि चांद को नाज है चांदनी पर, चांद को नाज है चांदनी पर, पुष्प को नाज है पराग पर, चंपा को नाज है सुगंध पर, और हम सबको नाज है राष्ट्र श्री कमल मुनि कमलेश पर, श्री कमल मुनि कमलेश पर। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। परम पिता परमात्मा एवं गुरुओं के चरणों में नमन। अधिकारीगण, समाज के प्रतिष्ठित बंधुओं एवं मेरे प्यारे पर देश के कर्णधार बंधुओं, मैं आपकी आत्मा को प्रणाम करने के लिए आया। जो मेरे सामने बैठे भाई हैं, ये भी परमात्मा से कम नहीं, क्योंकि परमात्मा इंसान के गुणों से, कार्यों से, विशेषता से और महानता से बनता है। तो मैं आपको कहूँगा, मैं जानता हूँ कि हमारे जेल के अंदर आधे लोग निर्दोष हैं। वर्तमान कानून आत्मा को नहीं समझ सकता, भावों को नहीं समझ सकता, विचार को नहीं समझ सकता है, और वह अपन जानते हैं कि जैसे रास्ते में चल रहे हैं और किसी बहन ने कह दिया इनसे मेरे छेड़छाड़ की, अब निर्णय हो न हो आदमी को उठा के कहाँ डाल देते हैं। कहीं घर में दिल्ली तिहाड़ जेल में था, 8 दिन तक रहा वहां पे। एक परिवार मिला संपन्न करोड़पति। मैंने कहा कैसे आए भाई? कि मेरी बहू ने हम पे दहेज का आरोप लगा दिया। क्या हमें दहेज परेशान करते हैं, तंग करते हैं, इसलिए हम आज इतने दिनों से कहाँ हैं। कहने का मतलब है आप और मैं जानता हूँ, यहाँ हमें दोष और निर्दोष होने से कोई मतलब नहीं है। हमें खुदा और भगवान के घर में निर्दोष होना है।
क्या होना है? वो सब देख रहा है, वो सब जान रहा है। यहाँ कानून को धोखा दे सकते हैं, वकील को धोखा दे सकते हैं, कोर्ट को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा की कोर्ट को धोखा कोई भी नहीं दे सकता है। इसलिए हम एक विचार करें, आज हम यहाँ आए हैं तो आने का कारण क्या? मैं आपको बिल्कुल, खेत में बीज डाले बिना फसल होगी क्या है? तो हमने किसी आत्मा से बददुआ ली होगी, वो बीज अंदर में पड़ा होगा। बददुआएं जो होती है वो व्यक्ति के बुरे नसीब का निर्माण करती है। दुआ बड़ी है कि दवा बड़ी है? दवा बड़ी, दुआ बड़ी? दुआ। और दुआ बड़ी है तो बददुआ भी खतरनाक है। क्या है? तो आज हम यहाँ बैठे हैं तो यह निश्चित मानना पड़ेगा, मैं चाहे कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, राम को 14 साल का वनवास मिला, उन्होंने कौन सी गलती की? एक आदमी जन्म से अरबपति के घर में जन्म ले रहा है, नेक को माँ जन्म दे के नाली के किनारे छोड़ के आ रही, उसका भी अपना नसीब होता है। क्या होता है? तो अपने को, किसी को देखने के बजाय अपना आत्मचिंतन करें। मैंने कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म के अंदर, इंसान हो, पशु हो, कोई भी प्राणी हो, बददुआ व्यक्ति को खाक में मिला देती। न खुदा बचा सकता है, न भगवान बचा सकता है। तब में बचना किससे है? बददुआ से। और बददुआएं कब मिलती है? मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति, पानी का कोई रंग नहीं होता है। होता है क्या? पानी को लाल रंग में डालें तो लाल, और काले में डालें तो, और हरे में डालें तो। हम भी अपने अंदर में इंसानियत के रंग में रंग रहे हैं या पंथ, धर्म और संप्रदाय के रंग में रंग रहे हैं? आगे जो देश में हिंसा होती है, दंगे होते हैं, या लड़ते हैं, या मारकाट होती है, तो किसके नाम पे होती है? आज संसार में जितना खून धर्म के नाम पे बहा, उतना हथियारों से भी नहीं बहा। कहीं दंगा भड़कता है तो एक आदमी पूछता है, हिंदू मरा या मुसलमान? यानी कि इंसान मरा है। कौन मरा? मरा तो ये दंगा भड़का, आपने किसी के मकान में आग लगा दी, जिसको खाने को रोटी नहीं, उसके बच्चे दाने दाने से तरसेंगे, तो आपको दुआ देंगे, बददुआ देंगे? बददुआ देंगे। तो कहते हैं जहाँ मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, वहाँ धर्म, खुदा और भगवान नहीं। आज व्यक्ति अपने आप को पानी के रूप में नहीं मान रहा। भगवान ने, खुदा ने इंसान बना के भेजा। कैसे भेजा? जब जन्मे थे तब किसी के सिर पे जाति लिखी थी क्या? क्या ये तो ब्राह्मण, ये कुमार, ये लिखा था क्या? किसी के सिर पे लिखा था हिंदू या मुसलमान? यदि भगवान और खुदा को भेद करना होता तो मुस्लिम का रंग खून का हरा कर देते और हिंदू के रंग का भगवा कर देते, खून का। होता है क्या अलग रंग? रंग कितना है? और आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया है? किसने बांटा? अज्ञानता ने। किसने बांटा? स्वार्थ ने। किसने बांटा? स्वार्थ के संकीर्ण विचारों से। मैं कहूंगा पहले तो आप इंसान बन के धरती पे आए, इंसान बन के रहें और इंसानियत के गुणों को लावे और इंसान बन के धरती से जाए। बस एक मेरा कहना है आपको, जहां बददुआएं होती है, जो दारू पीता है वो अपने बच्चों के पेट पे लात मारता है। आधे जो अपराध होते हैं वो नशे में होते हैं। इसमें होते हैं नशा। क्या क्रोध भी नशा है? कौन है? क्रोध भी चांडाल है, क्रोध भी शैतान है, क्रोध भी राक्षस है। एक पल का क्रोध पूरे परिवार का खून कर देता है। क्रोध अपने रिश्तों में ही आग लगा देता है। तो अणुबम, परमाणु बम से खतरनाक कौन है?
कौन है? क्रोध है। और एक पल थोड़ी सी सब्र कर लें, थोड़ी सी शांति रख लें, तो घटना को क्या कर सकते हैं? आपको किसने गाली दे दी, मेरे को गाली, हम किसी से कम नहीं। क्या नहीं? हम किसी से कम नहीं। और तेरे को तो मजा, आज आप अंदर बैठे, क्या बैठे, किसी भी माध्यम से आप अंदर में आए, जिस आदमी ने अंदर भेजा, चाहे आप निर्दोष हो, आप क्या सोचोगे? बाहर निकल के सबसे पहले क्या करूंगा? बोलो बोलो। उसको मजा, चाहे दोबारा कहाँ आना पड़े, चाहे दोबारा जेल में आना पड़े, लेकिन एक बार तो उसको क्या करूंगा? मजा। ख्याल रखना, ऐसी दुर्भावना, नफरत और जहरीले विचार आपके इंसान के गुणों को जला देगा, आपके गुणों को क्या कर देगा? और आप नफरत में रहे और यहां से मरे तो चूहे और बिल्ली के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म की सैकड़ों घटनाएं आ रही है टीवी पे, मैंने खुद मिला हूं। जिस व्यक्ति को मार दिया वो जन्म लेके वापिस उस घर पे गया, यहाँ मुझे मारा, या शरीर गाड़ा, या मेरे ये किया। यानी जैसे शरीर से छाया अलग नहीं होती है, वैसे आत्मा से कर्म अलग है। हमें डरना किससे है? कर्मों से। जो कर्मों से डरता है वो भगवान और खुदा से डरता है, और जो कर्मों से नहीं डरता है वो भगवान खुदा से भी नहीं डरता। मैं आपको कह दूं, सांप के मुंह में अंगुली दे दो, दोगे? आपको कह दूं सांप के मुंह में अंगुली दे दो, दोगे? क्यों? 1 लाख रुपए दूंगा। कितने? कितने? बोलो, कोई तैयार है आप में से? बोलो बोलो। शेर के मुंह में हाथ देना है, 1 लाख का इनाम मिलेगा। कोई है तैयार? ठीक है। क्यों? क्यों? खा जाएगा, शेर खा जाएगा। तो सांप से बच सकता है, शेर से बच सकता है, लेकिन बददुआ से नहीं बच सकता। यह नोट कर लेना। तो जो व्यक्ति बददुआएं लेता है, चाहे परिवार के लिए, चाहे पड़ोसी के लिए, चाहे मित्र के लिए, चाहे किसी की भी ले, बददुआएं जहर आत्मा को पतन करता है, धन की बर्बादी करता है, बुद्धि की बर्बादी करता है और शरीर की बर्बादी करता है। तो हम जितने भाई बहन बैठे हैं, सोच लो, हमने किसी को दादागिरी में आके डराया होगा, तुम मेरा क्या तेरी औकात है, क्या मेरा मुकाबला करेगा? अरे शरीर से नहीं कर सकता, पैसे से नहीं कर सकता, सत्ता से नहीं कर सकता है, लेकिन आत्मा के बददुआ से तो इंसान ही नहीं, पशु भी। आपको बता दूं, सत्य घटना पंजाब की, ये अपने मलेरकोटला के पास एक आदमी साइकिल पे जा रहा था, ये पेपर में आई घटना। साइकिल पे जा रहा था और बैंक में काम करने वाला था, कैशियर। जाते जाते एक नाग नागिन का जोड़ा जा रहा है। नाग नागिन को देखा तो उसे क्या तमाशा आया, एक पत्थर मार दिया। कुछ लोगों की आदत होती है चलते हुए परेशान करना, कुत्ते के पूंछ के पटाखे बांध देना, क्या कर देना, या किसी प्राणी को यूं तमाशा कर देना, चलते को लकड़ी मारना। अरे तुम्हारी भी रूह है और उसकी भी, ये धरती का जर्रा जर्रा खुदा की अमानत है। अमानत में खयानत करने का किसी को अधिकार क्या नहीं है? और एक हरा पत्ता तोड़ने का भी आपको अधिकार नहीं है क्या? और अपन क्या करते हैं? उसने पत्थर मारा, एक सांप वहीं पे मर गया। दूसरे सांप ने उसको देखा, इसने मेरे साथी को मारा। एक बार इंसान वेर भूल जाएगा, लेकिन पशु वेर नहीं भूलेगा। वेर बांधना सरल है और प्रेम करना, ना तो वेर के पैसे लगते हैं न प्रेम के पैसे लगते हैं। प्रेम अमृत है तो वेर जहर है। जैसे खून का कपड़ा खून से साफ नहीं होता है, वैसे नफरत कभी नफरत खत्म। जितने भी
महापुरुष राम कृष्ण पैगंबर मोहम्मद जो भी हुए, उन्होंने नफरत करने वाले से प्यार किया। क्या किया? और अपना अपना नफरत करने वाले से क्या करते हैं? आना मेरी गली में, आना मेरी। उसने पत्थर मारा, सांप ने उसको देख लिया। मन तो मैंने 10 घटनाएं पशुओं की ऐसी देखी। मैं आगरा था, एक बंदर उछला और एक चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। तो 200-300 बंदर में जब भी वो बंदर की टोली वहां पे आती, वह किसी को कुछ नहीं कहता, बंदर उसी को जाके चोंच मार। एक आदमी ने कौवे को छेड़ दिया। अब जब भी घर के बाहर निकलता है, कौवे क्या करते हैं? उसके कपड़े बदल लिए, लड़की के कपड़े पहन लिए, घूंघट निकाल लिया, तो भी कौवे ने क्या किया? यदि आप किसी को बचा नहीं सकते तो मारने का अधिकार, किसी की दुआ नहीं ले सकते तो बददुआ का अधिकार। बस एक ही सोच लो, सभी धर्मों का सार और निचोड़। अरे जम्मू कश्मीर में एक आदमी तमाशा देखने के लिए लड्डू लेके गया बंदर के लिए, अंदर में आलकिन लगा दी। तमाशा भी इन लोगों की कमी नहीं होती, छेड़ने वालों की कमी नहीं होती है। अपनी दादागिरी दिखाने की, ठोकर मार दी, क्या कर लेगा? तो यदि किसी को प्यार न कर सको तो ठुकराने का काम, और किसी को सहयोग न कर सको तो सताने का काम। बस ये हाथ है, इनसे सेवा की तो दुआएं हैं, और सताया तो बददुआ। कोई धर्म मंदिर मस्जिद गिरजाघर में कैद नहीं है, अपने शरीर में, अपने विचार में, अपने भावों में है। इसलिए कहते हैं गुनाहों को कबूल कर लेता है तो गुनाह माफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हम कभी गुनाहों को, वो सांप देखिए, अपने साथी सांप को मारा। एक दिन रात के 11 बजे वो सांप उसके घर पे पहुंच गया। 15 जने सोए, किसी को कुछ नहीं कहा, उसी को जाकर काटा और बोला तेरे मेरे साथी को मारा है, मैं तेरे को 8 बार और काटूंगा, मौत के मुंह में ले जाऊंगा। उसने ट्रांसफर यहां से इंदौर जितना दूर करवा लिया। दिन में 3 बजे सांप बैंक में पहुंच गए। कहने का मतलब है, आपने इंसान का चोला पाया है तो इंसान का काम करना, लेकिन शैतान और राक्षस का काम नहीं करना। बंदो पेपर में आया, उसने अब मौत की इंतजार है, मारोगे तो मरोगे और बचाओगे तो बचोगे। तो अपन बददुआएं जो अपने घर के, आज आपके परिवार वाले घर पे हैं, कौन है? आपके छोटे छोटे बच्चे सोचते होंगे, मम्मी मेरा भैया कहाँ है, मेरा पापा कहाँ है? ये 31 दिसंबर आ रहा है, ईद आती, होली आती, दिवाली आती, सबके घर में आनंद का माहौल होता है और हमारे घर में गम का माहौल होता है। उनका खाना पीना जहर हो जाता है। एक व्यक्ति की गलती से पूरे परिवार को खामियाजा क्या करना पड़ता है? तो दुआ देंगे, बददुआ देंगे? क्या देंगे? बददुआएं देंगे। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, जो अच्छे काम नहीं कर सकते, घर में खाने को नहीं, पत्नी के जेवर छीन के दारू पी रहा है, बीड़ी सिगरेट में पैसे की बर्बादी कर रहा है, तो ऐसे जिसके मुंह से निकल जाए ऐसा बेटा नहीं होता तो भी अच्छा, ये निकल गया तो समझ लो हमारी उल्टी गिनती चालू हो गई। और हे भगवान, ऐसा बेटा सबको मिले तो समझ लो आपका विकास चालू हो गया। कहीं भी हो, हम अपने जीवन को, मैं तो कहूँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खतरनाक के तो नशा है। एक्सीडेंट होते हैं, नशे से होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, नशे से होते हैं, और मारपीट होती है तो भी, और बीमार होते हैं तो भी नशे से। लेकिन आतंकवादी तो 2-4 लोगों को मारते होंगे, लेकिन नशा 30 लाख लोगों को हर साल अपना शिकार बनाता है। ये युवा पीढ़ी देश की बैठी हुई है,
बताइए, आज भी बॉर्डर पे सैनिक किसके लिए खड़े हैं? बोलो भाई, किसके लिए? ये सब कड़ाके की सर्दी में, -डिग्री में बर्फ पड़ी हुई है। मैं जम्मू कश्मीर 1 साल रहा हूँ। इतनी बर्फ के अंदर, रात के अंदर आज नौजवान वहां पे खड़े हैं। किसके लिए? किसके लिए? वो शहीद किसके लिए हो रहे हैं? जब गोली चलती है, न हिंदू देखती है न मुसलमान देखती है, वह तो निर्दोष का खून बहाती है। तो कहने का तात्पर्य है, शहीद तो देश के लिए अपना खून बहा रहे हैं और हम देश को बर्बाद करने के लिए नशा ले रहे हैं। तो देश के सपूते कपूते, क्या राम ने 12 साल 14 साल वनवास में चले, 1-2 फूंक तो खींचे होंगे? क्यों भाई? अभी आप सब पूजा करते ना भगवान की, भगवान को क्या चढ़ाते हो आप? प्रसाद, लड्डू, केला, कोई भी सामान। बीड़ी चढ़ा दो। क्यों भाई? चढ़ा दो बीड़ी, चढ़ा दो सिगरेट, चढ़ा दो दारू की बोतल, चढ़ा दो 2-4 गुटके। चढ़ाते हैं क्या? तो इस मंदिर में नहीं जा सकते तो जिंदे मंदिर में कैसे आ सकते? अंदर बैठा कौन है? यही तो खुदा है, यही तो भगवान है। और राम ने भी शराब का विरोध किया और मोहम्मद ने भी शराब का विरोध किया। यहाँ तक कुरान में लिखा है, तेरी अंगुली पे शराब का छींटा लग जाए तो अंगुली को काट देना। क्या कर देना? बताइए। हम राम के भक्त हैं, रावण के भक्त हैं? किसके हैं? कैसी प्रकार के नशे का सेवन, वही पैसा किसी की सेवा में लगा दो। अभी मैं रतलाम जेल में था बहुत दिन पहले ही, वहाँ हमारे जितने भाई हैं, 400 भाइयों को गर्म स्वेटर नहीं थे। जैन समाज ने 1 लाख रुपए के स्वेटर ला करके अपने भाइयों को सबको ठंडी उड़ाने के लिए जेल में। हमें क्या करना है? क्या करना है? इंसान का चोला पाया है, आपको भी सेवा करनी है। मैं तो कहूं, लिखा है माँ के चरणों में जन्नत है? तो माँ कहाँ खड़ी है? कहाँ खड़ी है? धरती के ऊपर। तो पहला जन्नत कहाँ है? यदि धरती माँ साथ न दे तो अपनी माँ खड़ी हो सकती है क्या? थोड़ी धरती हिल जाए तो न आप रहोगे न मैं, तो हमें सेवा किसकी करनी है? माता पिता की सेवा करनी है, धरती की सेवा करनी है, बुजुर्गों की सेवा करनी है, प्राणियों की सेवा करनी है, पक्षों की सेवा करनी है। आप दुआएं लेके देखो, आप ये जन्म भी सुखी रहोगे, अगले जन्म में भी। इंसान एक बार नुगरा हो जाएगा, लेकिन पशु को भी नुगरा। मैं बताता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की बात, रायपुर की विधानसभा में मैं प्रवचन दे रहा था। मेरे अधिकांश प्रवचन लोकसभा, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अभी मेरे मुख्यमंत्री शिवराज जी आए थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जब तक अपराध घोषित कोर्ट नहीं करती तब तक उसको कैदी कहने का अधिकार, जब तक सरकार न्यायालय फैसला नहीं देती तब तक आप उसको कैदी की निगाह से। तो मैंने कहा कैदी शब्द प्रयोग करना मानवता का अपमान करना, मानवाधिकार का क्या करना है? हनन करना है। मैंने कहा 2 साल बाद, 5 साल बाद निर्दोष घोषित करते हो तो 5 साल की जो मानसिक यातना भोगी उसकी पूर्ति कौन करेगा? मैं आपके लिए लड़ता हूँ, सरकार से लड़ता हूँ, और से लड़ता हूँ, कानून से लड़ता हूँ। मुझे आप लोगों से बहुत मोहब्बत और प्यार है। आज 80,000 किलोमीटर पैदल चलता चलता मैं आपके बीच में आया हूँ। जब आप कड़ाके की सर्दी में लोग कंबल ओढ़ के बैठते हैं तब मैं नंगे पाँव रोड पे चलता हूँ। किसके लिए? किसके लिए? प्रवचन देने नहीं, आप लोगों के दुआएं करने के लिए। इसके लिए जैसे गंदा कपड़ा साबुन से साफ होता है, वैसे ही दुआओं से क्या होता है? गंदे कर्म
नसीब बदल जाते हैं। तो आप लोगों को यही देखना है कि भाई आज मैं तो इंसान जिस थाली में खाएगा उसी में क्या करेगा, जिस झाड़ के नीचे बैठेगा उसी को क्या करेगा। इसलिए जितने भी भगवान हुए उन्होंने शेर को सवारी बना लिया, हंस को सवारी बना लिया, चूहे को सवारी बना लिया, लेकिन इंसान को किसी ने सवारी बनाया क्या। वो जानते ये कब शैतान काफिर मेरे को नीचे गिरा। क्या करें, सांप से खतरनाक कौन है। सांप को क्रोध आए तो एक दो जनों को काट लेगा, शेर को गुस्सा आया तो दो चार को खा लेगा, और इंसान को गुस्सा आ जाए और परमाणु बम उठा ले तो पूरी धरती क्या कर दे। तो सबसे बड़ा राक्षस कौन है और सबसे बड़ा देवता भी कौन है। आप देवता भी बन सकते हैं और राक्षस भी बन सकते हैं। पानी को जैसा रंग मिलेगा वैसे रंग में क्या करेगा। तो आज मैं दुआएं करूंगा आप लोगों के लिए कि कम से कम आप लोग इंसान बनने के लिए बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और दारू इन चीजों का प्रयोग जिंदगी में ना करें। इस करने वाला परिवार की बददुआएं लेगा, घर की बददुआएं लेगा, पड़ोसी की लेगा और उसके कर्जा वो चुका नहीं पाएगा। तो इसी के साथ में और जिसने अपने को अंदर भेजा, सोचो भगवान आपके 1000 रुपये का कर्जा देना है और किसने 500 रुपये का कर्जा माफ कर दिया तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं। तो जिसने आपको अंदर भेजा है उसका उपकार मानो, वो हमें बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने में योगदान दे रहा है। बाहर जाके उसे परमात्मा के रूप में देखना, नफरत के रूप में। इसने मेरे कर्मों को तोड़ा है, मुझे कर्मों जेल से कोई आजाद कर दे हम उसका उपकार मानेंगे। उसने कर्मों की बेड़ी उसे क्या कर दिया है, हमें मुक्त कर दिया है। मैं कहूँगा आप लोग एक ही बात पे ध्यान दें, यदि किसी से गलती हो जाए तो तौबा कर लेना। क्या कर लेना, अपने से कोई गलती हो जाए, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, जिसने गुनाह कर लिया, यदि गुनाह यहाँ नहीं मांगा तो भगवान और खुदा के घर में गुनाह अगले ने माफ किया तो खुदा भी माफ कर देगा, और अगले ने माफ नहीं किया तो खुदा भी माफ करने वाला। मैं आपको बताऊं, एक बार देश के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे, उन्होंने पीए को आवाज लगाई, पीए आने में थोड़ा लेट हो गया तो प्रधानमंत्री का पारा गर्म हो गया। ये समस्या क्या अपने आप को, मेरी बात का इससे कोई गौर। वह कुर्सी से उठते हैं और कहते कल देख लूंगा। क्या बोले, कल। कुर्सी से उठ के चले गए, पीआई उस पीए के तो कोहराम मच गया, अशांति, तनाव, टेम्परेचर आदि बीमारियां, ब्लड प्रेशर की, हार्ट अटैक की, ब्रेन हेमरेज की, ये आती है मानसिक अशांति से। किससे आती है, मानसिक अशांति से। हार्ट, ब्लड प्रेशर, हार्ट कर, यदि आप अशांत रहोगे तो पहले अपना नुकसान करो। प्रधानमंत्री कह के चले गए, बेचारे पीए के तो होश उड़ गए, रोना धोना घर पे गया, चेहरा उदास छोटा सा। परिवार वाले पूछे क्या हुआ, कहा सर ने बोल दिया कल देख लूंगा। तो हंसता हुआ परिवार पूरा गम के माहौल में चला गया, खाना पीना जहर हो गया। आप किसी को एक शब्द बोलकर उसकी खुशहाली मत छीनना, उसके परिवार में जहर मत घोलना, उसको अशांत मत करना। तो रात भर पिए के घर में न नींद न खाना। अब प्रधानमंत्री अपने घर पे गए और सोचते हैं अरे मैंने एक शब्द बोल के पिए की शांति भंग कर दी। आज उसने रोटी नहीं खाई होगी, आज के घर में प्यार नहीं रहा होगा, रात भर प्रधानमंत्री को नींद नहीं आई।
और तौबा करते करते आंखों से आंसू छलकने लगे। किसके किसके? सवेरे प्रधानमंत्री ऑफिस में आते हैं और पीए को बुलाते हैं। पिया थर थर कांप रहा है। प्रधानमंत्री बोलते हैं, एक काम करोगे क्या? तू इतना सा बोल दे, मैंने आपको माफ किया। कौन कह रहे हैं? किससे? आप छोटे से कह सकते हो क्या? बोलो। प्रधानमंत्री बोले, इतना सा बोल दे, मैंने आपको माफ किया तो मेरी आत्मा हल्की हो जाएगी, मेरे को आराम से। पीए ने कहा, हुजूर मैं आपका सेवक हूं। पीए ने शब्द सुना कि साहब मेरे से तौबा कर रहे हैं। उसकी आंखें छलक पड़ी। प्रधानमंत्री भी कुर्सी से नीचे उतरे और दोनों गले मिले और प्रेम का झरना बहने लगा। तो वैसे ही हमें क्या करना है? प्रेम के फूल खिलाने हैं या जार के कांटे बोने हैं? हमें अच्छा काम करना है। आज मैं यही कहूँगा, आप दुआएं करने आया हूँ, दोबारा आप अंदर न आए और जल्दी से जल्दी यहाँ से मुक्त हो। क्या हो? आज अभी हमने जो हमारे बंधु जो यहाँ तो सब विचाराधीन ही ज़्यादा है। क्या है? सब अभी मैंने रतलाम जेल के अंदर जो ऐसे 20-25 बंधु थे जो जुर्माना नहीं दे पा रहे थे, उनकी सजा 2-2 महीने ज़्यादा बढ़ रही थी। तो हमने जैन समाज ने कहा, इनका जुर्माना हम जमा कराएंगे, इनको आप पहले छोड़। तो जो छोड़ने में आनंद है वो लूटने में, जो सेवा में आनंद है वो सताने में, जो प्यार में है वो नफरत में। तो आज अपने को क्या करना है? यदि किसी से संघर्ष भी हो जाए, आप निर्दोष भी हो तो तौबा कर लेना। अपन छोटे बाप की सही। आज लोग जेल में क्यों आए? हम किसी से कम नहीं। तेने लकड़ी मारी, मैंने मुक्का मारा, दोनों कहाँ रहे? नहीं, तस्करी का काम करने वाले, ड्रग्स का काम करने वाले, अफीम का काम करने वाले, जिसके घर में अफीम जाती होगी उसका परिवार बर्बाद हो जाता। और उसके बददुआएं किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? तो बददुआएं लेना हो तो मेरी कोई मनाही नहीं, मेरे पास कोई कानून नहीं, कोई डंडा नहीं, कुछ नहीं, तो मैं तो दुआएं करूँगा। आज जो व्यक्ति अपने जीवन में दोबारा नशे का प्रयोग नहीं करूँगा, कौन कौन नहीं करेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। अपने दिल से, भावों से, मेरा कोई दबाव नहीं, प्रेशर नहीं। हाँ, इतने पैसे आप गरीबों की सेवा में लगा देना, दुखी की सेवा में लगा देना और किसी के आंसू पूछ लेना। क्या कर लेना? आंसू पूछने वाला भगवान होता है और आंसू लाने वाला शैतान होता है। अपना कौन सी लाइन में नाम लिखाना है? बोलो। और मैं आज आपके लिए दुआएं और प्रार्थना करूंगा। हमारे जैसे कोई भी संत आपको मिले, हम एक भी पैसा भेंट नहीं लेते। आधी आधी रोटी घरों में से भिक्षा में ले आते हैं। जो शाकाहारी परिवार होता है वो किसी भी जाति और धर्म का हो, उसके घर से भिक्षा लेके आते हैं। आपकी आधी रोटी यदि कोई संत लेगा और लाखों जनता को उपदेश देगा तो उसका लाभ किसको मिलेगा? तो कभी भी आपको मिले तो आप कहना, गुरु जी प्रणाम, हमारे घर पधारो और एक रोटी का प्रसाद क्या करो? आपके संत के चरण धरती पे पड़ेंगे, आपके घर में पड़ेंगे, आपका घर तीर्थ हो जाएगा, आपका घर भगवान का घर हो जाएगा। क्योंकि संत वही है। संत कहो, फरिश्ता कहो या जिसे मौलाना कहो, सब ने कहा बुरे काम से बचो और अच्छे काम में आगे बढ़ो। इसी धर्म का नाम है। तो मैं आपके दुआएं करूँगा। आप सब आंखें बंद कर लें। मैं खुदा और भगवान से दुआएं कर रहा हूँ।
हम सब में सद्बुद्धि आए, निर्मल बुद्धि आए, पावन बुद्धि आए, पवित्र बुद्धि आए। नमो हरियंतां नमो बुद्धां नमो विनयतां चिदारी मंगलम हरियंतां मंगलम बुद्धां मंगलम मंगलम केलीत्मत्तो नमो मंगलम चिदारिलोत्मारियंतालोत्मा बुद्धालोत्मा केवली तो मूलोत्मा चिदारी चरणम पवज्यामि रेंते चरणम पवज्यामि सिद्धे चरणम पवज्यामि साहु चरणम पवज्यामि केवली प्रांतम धम्मम चरणम पवज्यामि अरिहंतों का चरणा सिद्धन साधु चरणा केवली विद्या धर्म का चरणा चार मंगल चार करना सुख करना दुर्गतिरणा मंगल करना और न चरणों कोई जय है प्राणी आज क्षय आनंद बोले भारत माता की आज के आनंद की। और हमारे अखिल भारतीय जैन दिवाकर विचार मंच की ओर से जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हाँ मैडम और आपको कोई चीज़ की आवश्यकता हो या कोई तकलीफ हो तो मैं आपका परिवार का फैमिली मेंबर बन के आया। और मुझे आपकी सेवा का मिलेगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। मैं मंदिर में भगवान को नहीं मानता, मस्जिद में नहीं मानता, जिंदी आत्मा में मैं भगवान के दर्शन करूँ। जो इन भगवान का सम्मान नहीं करता उसे मंदिर और मस्जिद में जाने का अधिकार ही नहीं। अभी आप और हम सब गुरुदेव के कंठ से वितराग वाणी का श्रवण कर रहे थे। हमें अपना जीवन किशोर मोड़ना है। फिर कहावत है कि बीत गई सो बीत गई, बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया अब उस तीर का पीछा कौन करे। भूली बिसरी यादों को वहीं आप समाप्त करें। आने वाला जीवन गुरुदेव के उपदेशों के बाद आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिस व्यक्ति के अंदर नचेले की जिज्ञासा, ध्रुव का संकल्प और प्रहलाद का विश्वास जिसके पास होता है वो भविष्य में कभी ठोकर नहीं खाएगा। गुरुदेव ने आपकी उज्जवल भविष्य के लिए अपनी वाणी के द्वारा और मंगल पाठ कर हम सब का मार्ग प्रशस्त हो इसके लिए किया। मैं एक बार जेल प्रहरियों का, यहाँ के स्टाफ का और विशेषकर जेलर साहब चले गए, लेकिन उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। इतने प्यार से सुना, पहले अभिनंदन इनका। हाँ हाँ, और आप सभी का गुरुदेव के मन में आप लोगों के प्रति लोग आपको घृणा की दृष्टि से देखते होंगे कुछ लोग, लेकिन गुरुदेव आपको अपना मानकर दिल की गहराइयों के अंदर आपको बिठाकर, कई बार मैंने अभी जिला जेल में कार्यक्रम था रतलाम 4 दिन पहले सर्कल में, और आज गुरुदेव ने जैसा फरमाया है अगर आपकी सजा पूरी हो गई हो, मैं विचाराधीन है, चलो ठीक है, वरना अगर ऐसा कोई केस जेलर साहब से हम मिल लेंगे, और अगर ऐसा कोई केस विचाराधीन के अलावा अगर कोई व्यक्ति जिसकी सजा पूरी हो गई हो और सिर्फ जुर्माना नहीं भर रहा हो 1000-2000 के पीछे, तो अखिल भारतीय जैन दिवाकर विचार मंच की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसका जुर्माना हम लोग भरेंगे, और ताकि आप जल्दी से जल्दी धन्यवाद। जावरा शहर के वरिष्ठ जन जो जेल स्टाफ और बंदियों का ख्याल रखा, राष्ट्रीय संत श्री कमल मुखी जी को अपने इस योग को समझा के इनके दर्शन को लाभ दिया, इसके लिए वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करता हूँ। और संत श्री ने बोला कि आप लोगों को बंदी ना बोला जाए, तो संत श्री को बताऊं मैं, इनको खुशबू भाई बोला जाता है, और समस्त स्टाफ एवं खुशबू भाई की तरफ से संत श्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, जो इतना अमूल्य समय निकालकर हम लोगों के साथ में व्यतीत करा। बहुत बहुत धन्यवाद।